वृत्तियों का परिमार्जन, व्यक्तित्व का उदात्तीकरण। स्वच्छ दिखने के दो तरीके हैं, अस्वच्छता को ढक लेना या उसे पूरी तरीके से साफ कर देना। आवरण चढ़ाने से अंतर इतना ही है कि निहित गंदगी ब्राह्म्य दृष्टि से ओझल बनी रहेगी। इतने पर भी उसकी सत्ता अपने स्थान पर यथावत रहती है और मौका पाते ही, आवरण हटते ही अपना परिचय पूर्ववत देने लगती है। मनुष्य की यह आम आकांक्षा होती है कि वह दूसरों की नज़र में सम्मानित दिखे और सुसंस्कृत कहलाए। इसके लिए एकमात्र तरीका यही है कि व्यक्तित्व का रूपांतरण हो और उसे इतना प्रामाणिक, प्रखर और परिष्कृत बनाया जाए कि सौरभ बिखेरने वाले फूलों की ओर जिस प्रकार भौरे खिंचते चले आते हैं, वैसे ही लोगों की श्रद्धा और सहायता अनायास मिलती चले। यह किंचित कठिन प्रक्रिया, और इन दिनों लोग पुरुषार्थ प्रधान ऐसे कार्यों से प्रायः बचना चाहते हैं। किसी ऐसे सरल संस्करण की तलाश में रहते हैं जो आसान हो एवं सुविधाजनक भी, साथ ही देखने में भी ऐसा न लगे जिससे जल्द ही उसके असल की नकल होने का अनुमान लगता हो। व्यक्तित्व के संदर्भ में ऐसा उपाय यही हो सकता है कि बुराई पर आकर्षक पर्दा डाल दिया जाए और सज्जन एवं सरल होने का प्रदर्शन किया जाए। ऐसे में कई बार व्यक्तित्व की पहचान में धोखा हो जाता है और बुरे के अच्छे होने का भ्रम होने लगता है। मानवीय व्यक्तित्व के तीन पक्ष हैं। पहला है भावना, दूसरा है विचारणा और तीसरा है व्यवहार। इनमें से व्यवहार शारीरिक प्रवृत्ति है, जबकि विचारणा मानसिक वृत्ति है। इन दोनों का संबंध स्नायु तंत्र से है, किंतु भाव संस्कार का संबंध स्नायु संस्थान से नहीं होता, वह चेतना का विषय है। अतएव उसको परिष्कृत करने की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि जब ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा आदि संवेगात्मक तत्वों के नियंत्रण की बात आती है, तो शरीर विज्ञानी और मनोविज्ञानी स्वयं को असहाय महसूस करने लगते हैं और यह पता लगाने में असमर्थ साबित होते हैं कि शरीर, मन के किन हिस्सों द्वारा किस प्रकार इनका संचालन, उत्पादन होता है। अब तक मन के संबंध में काफी शोध मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो चुके हैं और मस्तिष्क के बारे में भी अगणित अनुसंधान शरीर शास्त्री कर चुके हैं और कर रहे हैं। पर उक्त दोनों विधाओं के विशेषज्ञ यह सुनिश्चित कर पाने में एक प्रकार से विफल ही रहे हैं कि आखिर मन मस्तिष्क में से कहाँ, किस अंग में इनकी ठीक ठीक अवस्थिति है, जबकि अध्यात्मवेत्ता इनका अवस्थान स्थान भी बताते हैं और उन्हें प्रभावित करने की पद्धति भी सुलझाते हैं। कहते हैं कि यदि इनका उदात्तीकरण हो जाए तो हर किसी के लिए ईर्ष्या को प्रफुल्लता में, राग को विराग में, द्वेष को सहयोग में और घृणा को प्रेम में बदल पाना संभव हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नियंत्रण की प्रणाली स्थूल शरीर के ज्ञान तंतुओं की क्रियाओं तक ही सीमित है। इसके आगे जो कुछ होता है वह प्राकृतिक और संस्कारगत है एवं चेतना से संबंध रखता है। इसका उदात्तीकरण तथा शोधन ही हो सकता है। रूपांतरण का इसके लिए अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं। इस प्रकार नियंत्रण और रूपांतरण, बदलाव की ये दो पद्धतियां हैं। हम इन दोनों को भली भांति समझें और एक के स्थान पर दूसरे को प्रयुक्त ना करें। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। नियंत्रण के क्षेत्र में शोधन को न लाएं और शोधन की जगह नियंत्रण का प्रयोग ना करें। यह यदि सही सही संपन्न हुआ तो फिर शोधन के उपरांत नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इतना सुनिश्चित है। देखा गया है कि व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में स्वयं को बदलना चाहता है, बुराइयों को छोड़ना चाहता है
वासनाओं को त्यागना चाहता है, आदतों को परिवर्तित करना चाहता है, किंतु लाख कोशिशों के बावजूद उसे असफलता ही हाथ लगती है। तात्कालिक सफलता तो इसमें मिलती देखी गई है, पर वह चिरस्थायी नहीं होती। कारण कि तलाश करने पर यही ज्ञात होता है कि जो प्रयास किए गए वे कायिक अथवा मानसिक स्तर के उथली परत मात्र थे। इस स्तर पर मात्र नियंत्रण ही संभव है, रूपांतरण नहीं। जहां नियंत्रण होगा वहां उसके हटने घटने की संभावना भी बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में दुष्प्रवृत्तियों को बार बार सिर उठाने का अवसर मिलता है। इसलिए सुधार संशोधन संबंधी नियंत्रण की पद्धति अपूर्ण एवं अधूरी है। इसकी तुलना में यदि उदात्तीकरण को अपनाया गया होता तो इससे पूर्ण एवं चिरकालिक रूपांतरण होता तथा समस्या का स्थायी समाधान मिलता। कारण कि हमारी अधिकांश प्रवृत्तियों का संबंध संस्कार चेतना से है। जब इसका परिमार्जन किया जाता है तो उससे संबंधित समस्त चेष्टाओं का उदात्तीकरण हो जाता है। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान इतनी गहराई में उतरकर वास्तविक निमित्त को नहीं समझ पाने के कारण ही बार बार विफल रहते देखे जाते हैं। काया शास्त्र के बारे में शरीर वेदता स्खलन को रोक लेना ही सर्वोपरि मानते हैं और उतने से ही ब्रह्मचर्य की अखंडता स्वीकारते हैं। मनःशास्त्री उस पर दमन के द्वारा विजय प्राप्त करने की बात कहते हैं। ज्ञातव्य है कि कुचलने का यह तरीका हर जगह सफल नहीं होता। काम स्वयं में एक प्रचंड ऊर्जा है। शक्तिशाली ऊर्जा को बहुत समय तक दमित नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यदि किया गया तो ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा होगी जो व्यक्ति को सनकी, उन्मादी, पागल स्तर का बना देगी। इसलिए उस ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए। यह रूपांतरण किस प्रकार का, कैसा हो, मनोवेत्ता यह बताने में कामयाब नहीं रहे हैं, जबकि आध्यात्मवादियों के पास इसका सुनिश्चित उत्तर है। उनका कहना है कि यदि इस वासना के आवेग को सात्विक भावना में, ईश्वरीय अनुराग में बदल दिया गया तो फिर काम के सताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों के काम दमन का प्रतिवाद करते हुए वे कहते हैं कि इस रीति से मन प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से बराबर उस ओर ही लगा रहता है और जिसका अनवरत स्मरण हो रहा हो उस ओर से मन भला कैसे हट सकता है। निश्चय ही इस नियंत्रण के माध्यम से काम विकार का उद्दीपन होता ही रहता है। इस सूक्ष्म शास्त्र को ना समझ पाने के कारण ही मनोविज्ञान का यह सूत्र कारगर ना हो सका। अध्यात्म में इसकी दिशा मोड़कर इसे ईश्वरोन्मुख कर दिया गया है, जिससे सामान्य जन में जो ऊर्जा काम विकार उत्पन्न करने में खर्च होती रहती है, वही शक्ति भगवत परायण व्यक्ति में स्वतः ही रूपांतरित होकर उच्च स्तरीय बनती रहती है। अतएव वहां वासना के सताने की बात तो दूर, उसकी स्मृति तक नहीं उभरती। यही वास्तविक रूपांतरण है। उदात्तीकरण और नियंत्रण के बीच उपर्युक्त अंतर और उनकी सीमाओं को समझ लेने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक स्तर पर जो हमारी चेष्टाएं और क्रियाएं होती हैं तथा मानसिक स्तर पर जैसा हमारा चिंतन होता है, वह सब विशुद्धता उन्हीं स्तरों से संबंधित होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनका न्यूनाधिक लगाव भाव संस्थान की संस्कार चेतना से भी होता है। इसलिए मानव शरीर चेष्टाओं को शुद्ध करने की जहां बात आती है, वहां उसके चित्तगत संस्कारों को भी ध्यान में रखना होगा। कारण कि मनुष्य 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा के उपरांत यह शरीर धारण करता है। इसलिए चित्त में उनके भी सूक्ष्म संस्कार विद्यमान रहते हैं। जिस जिस योनि के जैसे जैसे संस्कार
मानवीय अंतराल में जमे रहते हैं, वैसी वैसी ही उसमें प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। इस आधार पर व्यक्तित्व भेद की व्याख्या भी अत्यंत सरल हो जाती है और ये बताया जा सकना शक्य हो जाता है कि यदि किसी में क्रोध, किसी में घृणा, किसी में प्रेम तत्व का प्रबल है तो ऐसा क्यों है। मनोविज्ञान की इस संबंध में जो व्याख्याएं हैं वे अत्यधिक दुरूह हैं और अधूरी भी, क्योंकि व्यवहार की व्याख्या वहां परिस्थिति के आधार पर की जाती है। यदि किसी व्यक्ति में घृणा की अधिकता है तो इस बारे में उसका कहना है कि चूंकि उसे ऐसे किसी वातावरण में रहना पड़ा हो जहां तिरस्कार, अपमान, घृणा बड़े पैमाने पर मिला हो, अथवा बचपन में माता पिता, भाई बहन से फटकार मिलती रही हो, तो इसका परिणाम उसमें घृणा की उत्पत्ति के रूप में सामने आ सकता है। प्रेम, भय, क्रोध जैसी मानवीय प्रवृत्तियों की व्याख्या व्यवहार मनोविज्ञानी इसी प्रकार करते और कहते हैं कि परिस्थिति और समाज से वह जैसा कुछ सीखता है वैसा ही बनता और विकसित होता चला जाता है। चूंकि व्यक्ति को समाज में पग पग पर इन मनोवैज्ञानिक तत्वों से पाला पड़ता है, अतः उसमें ये सभी तत्व विकसित हो जाते हैं। घृणा व प्रेम के संदर्भ में व्यवहार मनोविज्ञान का यही निष्कर्ष है। इसके आगे उसके पास और कोई समाधान नहीं। किंतु मानवीय व्यवहार इतना सरल कहाँ, वह इतनी जटिलताओं से भरा हुआ है कि केवल परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में उसकी ना तो व्याख्या हो सकती है और न हल हो सकता है। किंतु यदि उसे क्रमशः व्यवहार जगत से विचार जगत, विचार जगत से भाव और संस्कार जगत तक ले जाएं और चिंतन करें कि ऐसा व्यवहार हुआ तो इसका कारण क्या है, तो अंततः हम संस्कार जगत के उस मूल बिंदु पर पहुंचेंगे जहां आकर मानवीय आचरण को एक परिभाषा, सर्वांगपूर्ण व्याख्या तथा सर्वांगपूर्ण समाधान मिल जाता है। जब व्यवहार का उद्गम ज्ञात हो जाए तो आदतों को बदल पाना सरल हो जाता है। वस्तुतः हम जो कुछ भीतर हैं वही बाहर अभिव्यक्त करते रहते हैं। हमारी संस्कार चेतना शुद्ध अथवा मलिन जैसी होती है, आदतों के द्वारा, आचरण के द्वारा वह उन्हीं रूपों में प्रकट और प्रत्यक्ष होती रहती है। इसी से स्वभाव का निर्माण होता है। प्रकृति यदि हेय और निम्न स्तरीय है तो इसके लिए भी अंतराल की वह भूमि ही जिम्मेदार है, और वह यदि उच्च स्तरीय है तो उसका भी निमित्त वही है। व्यक्तित्व का सारा ढांचा उसी से निर्मित है। अतः व्यक्तित्व को बदलने के लिए, उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें उसी संस्थान को परिमार्जित और परिष्कृत करना होगा। इसके लिए एकमात्र उपचार आध्यात्मिक ही है। जप, तप, व्रत, उपवास, ध्यान आदि कुछ ऐसे नियम हैं, साधन है, जिनका यदि नियमित अभ्यास किया जाता रहे तो ये उस अपरिष्कृत आंतरिक भूमि पर सुनिश्चित असर डालते और गंदगी को आवृत करने के बजाय निकाल बाहर करते हैं। आचरण संबंधी स्वच्छता को दबाने की तुलना में उसे मिटाना ही उत्तम होगा। रूपांतरण और उदात्तीकरण का यही एकमात्र आधार है। व्यक्तित्व संपन्न इसी के द्वारा बना जा सकता है। अपनाया इसे ही जाना चाहिए। यही वह माध्यम है जो प्राण शक्ति के अभिवर्धन, उन्नयन में सहायक होता और आत्मनिर्माण का पथ प्रशस्त करता है। प्राण का अर्थ है शक्ति, सामर्थ्य, बल, जीवन एवं क्रिया शक्ति। कई व्यक्ति शरीर से बड़े स्थूल, मोटे ताजे और लंबे तगड़े दिखते हैं, पर उनके भीतर जीवनी शक्ति बड़ी न्यून होती है। एक दो कोस चलने में उनका दम फूल जाता है, पिंडलियां भड़कने लगती हैं, जरा सी सर्दी गर्मी से बीमार पड़ जाते हैं। 2 दिन बुखार आ जाए तो महीनों तक कमजोरी नहीं जाती। जरा सा भय होने पर आशंका और घबराहट से कलेजा कांपने लगता है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई विशेष घटना घटित हो जाए तो उसका विचार बुरी तरह मन में घर कर लेता है। चित्त को उस बात पर से हटाया जाए तो हटता नहीं।
तुच्छ सी बात मन को घेर बैठती है। मस्तिष्क खाली नहीं होता कि दूसरी बात सोची जा सके। रात को नींद आना कठिन हो जाता है। किसी की छोटी सी धमकी या भावी अनिष्ट की मामूली सी सूचना मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वे निष्प्राण हैं, जीवित मृतक हैं। अन्नमय कोश की दृष्टि से वे सुडौल हैं, परंतु प्राणमय कोश की निर्बलता के कारण वे एक प्रकार से निर्जीवों में ही गिने जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शरीर की दृष्टि से बड़े दुबले पतले, हल्के, कम रक्तमांस के होते हैं। हड्डियों का ढांचा दिखता है और गाल पिचके होते हैं, फिर भी उनमें जीवनी शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। महात्मा गांधी की शारीरिक दुर्बलता प्रसिद्ध है। वे हल्के, नाटे, दुबले और कमजोर थे। थोड़ा सा बकरी का दूध और जरा से फल खाते थे, फिर भी उनकी प्राण शक्ति असीम थी। अंग्रेजी सरकार उनकी शक्ति को देखकर थर्राया करती थी। विदेशी राजनीतिज्ञ उन्हें 16 पाउंड का बम गोला बताया करते थे। सदियों से गुलामी में सड़ने वाली भारतीय जनता में उनने प्राण फूंक दिया और युग को पलट डाला। और ऐसे भी कितने ही मनुष्य हैं जो शरीर की दृष्टि से तुच्छ हैं, पर उनका साहस, ओज, तेज, पराक्रम, पुरुषार्थ महान है। ऐसे लोग जन समूह के मुकुटमुड़ी बनते हैं। अपने विक्रम से संसार के पथ को प्रशस्त करते हैं। अपने ऊपर उन्हें अटूट विश्वास होता है। अपने भाग्य का वे आप निर्माण करते हैं। आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मकल्याण का वे स्वयं आयोजन किया करते हैं।